गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। महाराज अजामिल ने भगवान का नाम लिया तो यमदूतों से बच गए। हम लोग भी नाम लेंगे तो यमदूत हमारी तरफ देखेंगे नहीं। यमदूत भगवत दूतों से जब हारी मानकर गए, महाराज संभालो अपनी घोड़ी, बंदे ने नौकरी छोड़ी, अब नौकरी नहीं करना। बोले क्यों? बोले हम जाते पकड़ने पापियों को और भगवान के दूत आते तो हमें इतनी मार लगाए कि चलते फिरते नहीं बनता। क्यों? बोले वो नारायण के दूत आ गए। यमराज ने मुंह में हाथ रख दिया यमदूत के, चुप हो जा, उनका नाम मत लेना, क्योंकि मेरा जो धंधा चल रहा सब चौपट हो जाएगा। यहाँ अगर तुम नरक में भगवान का नाम लोग, जितने नरक में सब तर जाएंगे। अब बताओ नाम की महिमा कितनी बड़ी है। यमदूतों ने कहा भगवान नाम की महिमा कितनी है? बोले नाम की महिमा मैं क्या, स्वयं भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते। स्वयं मैं नहीं तो महाराज जब नाम की महिमा कोई नहीं जानता तो फिर लोग नाम क्यों लेते हैं? स्वयं भगवान नाम की महिमा नहीं वर्णन कर सकते। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं? स्वयं भगवान गायन करना चाहे अपने नाम की बड़ाई तो नहीं गा सकते। कौन जानता? बोले 12 लोग हैं जो जानते हैं। स्वयं भू नारद शंभो, महाराज मनु नारद जी, भगवान महादेव, सनकादि ऋषि, भैया सकीर में, मतलब मैं भी जानता हूँ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं मुझे भी पता है। धर्मराज ने कहा मुझे भी पता है। तब यमदूत कहते हैं महाराज आप तो बताओ मैं किसे पकड़ के लाऊं? तब धर्मराज ने कहा उसे पकड़ के लाओ यमलोक में, उसे पकड़ के लाओ, लाके नरक में डाल दो जिनके मुख से भगवान का नाम कभी न निकला हो। जीवान भक्तिम भगवत गुण नाम धेयम, चेतस्न स्मृत चरणारविंदम। जिसके जिह्वा से मुख से भगवान का नाम न निकला हो, जिसका सर भगवान के चरणों में न झुकाओ, संत महापुरुषों के चरणों में न झुकाओ। कृष्णायो नमति विदक्षण में एकदापि, जो भगवान का कभी नाम न लिया हो, भगवान की कथा न सुना हो, कभी दान धर्म न किया हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ, डाल दो नरक में। किसने कहा? यमराज ने। मानव जीवन में भगवान ने हाथ पैर सकुशल दिया है, खूब कमाओ, सेवा करो, सबकी सेवा करो, सब पर दया करो और भगवान के कार्य में कुशल पूर्वक पूर्णता अपनी सेवा करो। 6वें स्कंद में महाराज सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं राजन अजामिल की मुक्ति हुई। 10वें स्कंद का इसने पाठ किया भागवत के। घर परिवार छोड़कर गंगा के किनारे आ गया। गंगा द्वार मुँह पे आयो, मुक्ति सर्वान वंदना, संसार के सारे बंधन से मुक्त हो गया। और जब इसका शरीर छूटा तो भगवत धाम को प्राप्त हुआ। एक स्वप्न से समझ गया और हम लोग बताने पर नहीं समझते। अजामिल स्वप्न में समझ गया और यहाँ संत महापुरुष बताए भी सेवा करो, भजन करो, पूजन करो, बात समझ में नहीं आती। जब वो खतरे की घंटी बजी
तुरंत समझ में आ गया, लेके अस्पताल में डाल दिया, न बेड में व्यवस्था है। अभी तो चल ही रहा था ना, कितने लोग ऐसे ही मर गए, अस्पताल तक नहीं पहुंचे। भगवान की बड़ी कृपा कि हम लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि हरि के जन हैं हम लोग, भगवान के भक्त हैं। इसके लिए महाराज अस्पताल में जाते जब बड़े बड़े ऑपरेशन होते, या ऐसे ही हो जाए, मान लो पता चल गया कि कोरोना अपने को, तो क्या करते हैं, हे भगवान बचाना, कोरोना के नाम से लोगों को भय बनाए। ये तो होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। भगवान से जब हम विलग हो जाते हैं, भगवान से अलग होना ही विपत्ति है। भगवान से जुड़े रहो, भगवान का स्मरण ही सुख और संपत्ति है। भगवान से जुड़े रहोगे, निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे और भगवान की कृपा होगी। अब भगवान से अलग हो जाओगे, खुद भगवान बनोगे, तो फिर यमदूत तो आते ही हैं। जीवन में जाना तो सबको है, आज नहीं कल, ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई विमान चढ़ चले, कोई बधे जंजीर। संसार से कुछ लोग ऐसे भी गए जो चले गए, किसी को पता भी नहीं चला कहां उनकी लाशें फेंक दी गई। अभी क्या स्थिति देखने को सभी लोगों ने देखा। महाराज भगवान की कृपा हो कि हम लोग जो भजन कर रहे हैं, वो स्थिति हो कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम लोगों के जवान पर हो। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जो भगवान का नाम लेगा, भगवान से जुड़ेगा, प्रभु का रहेगा। आज मीराबाई को लोग याद करते, भजन गाते, मीरा के पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी जो आंख से अंधे, वो भी भगवान का भजन करते। महाराज एक बार सूरदास जी चले जा रहे थे, अब सूरदास है तो डंडा का सहारा, डंडा लेके जा रहे तो डंडा नीचे नहीं रखते जमीन में, ऊपर लेके चलते। अंधा व्यक्ति, किसी ने कहा बाबा डंडा तो जमीन में रख, नहीं गिर जाएगा। बोले मैं क्यों डंडा जमीन में रखूं, जिसने अंधा किया वो मेरा डंडा मुझे संभालेगा। और भगवान की बड़ी कृपा कि उनका डंडा क्या, भगवान सहारा सूरदास को पकड़ के लेके जाते आते थे। ये कृपा थी। भक्त में विश्वास, आज हमारे आप में विश्वास की कमी है। लोग कहते हैं भूत यहाँ है तो कल से कोई नहीं आएगा, पर हम कह रहे हैं भगवान है तो उसमें विश्वास नहीं है। कण कण में भगवान है, विश्व का कोई अणु नहीं जहाँ विष्णु नहीं, भगवान नहीं, लेकिन हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। कोई जैसे ही कहते अरे वहां तो भूत था, अरे भूत में भाई एक व्यक्ति को ऐसा हुआ, चला जा रहा था, ओ श्मशान से निकला, याद आ गया उसे रात में 12, भगवान ये तो श्मशान है। कहते हैं श्मशान में भूत रहता, घबरा गया। अच्छा घबराया, भगा तो एक कांटा वाला वृक्ष तो साल ओढ़ के रखा, ठंडी का सीजन, फंस गया। अब घबरा गया कि भूत पकड़ लिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर। अब तुरंत भगवान का, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन जोर से झटका दिया, डर के मारे तो कांटा से निकल गया। तो सोचा भगवान हनुमान जी ने बचा लिया। संसार में भूत है ये भरोसा है, पर कण कण में जब भगवान है तो इस पे भी तो भरोसा करो कि कण कण में भगवान भी है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तुम विश्वास तो करो, सच्चा विश्वास प्रभु पर कर लो। विश्वासम फलम दायका, तुम जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। विश्वास होना चाहिए। शरीर में श्वास का महत्व है और भगवान में, भगवान को पाना हो, आराधना करना हो तो विश्वास का महत्व है। गोविंद की कृपा छठे स्कंद में महाराज एक प्रचेताओं के बेटा दक्ष हुए। दक्ष के यहाँ दक्ष ने 10,000 बच्चों को जन्म दिया सृष्टि बनाने के लिए। नारद जी आए तो अपना उपदेश देकर उनको संत महात्मा बना दिया। फिर इन्होंने 1000 बच्चों को जन्म दिया, तब नारद जी आए। उन 1000 बच्चों को भी समझा, बेटा ये बताओ तुमने वो देखा जो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को कभी देखा? बोले नहीं देखा। कौशली के पति को देखा? नहीं देखा। दोनों तरफ बहने वाली नदी देखा? नहीं देखा। ऐसा बिल देखा जिसमें एक बार चला जाए तो वापस लोग नहीं आते? नहीं देखा। तब तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे। महाराज अब आप ही समझा दो। फिर नारद जी गुरु बन के उनको गुरु मंत्र दे दिया। वो सारे बैरागी हो गए, सब संत हो गए, सब महात्मा हो गए। दक्ष महाराज को क्रोध आ गया, ये मेरे से 10,000 नहीं 10,000 और 1,000 ये 11,000 बच्चों को सबको महात्मा बना दिया। श्राप दे दिया नारद जी को कि आओ साधु,
अरे तुम ऐसे हो, आओ असाधु साधु नाम साधु एनम नवस्तव्या। तुम्हारे अंदर ऐसी भावना कि तुम जैसे हो तैसे सबको बना दिया। छोटे छोटे मेरे बच्चों को भिखमंगा बना दिया। जा मैं श्राप देता हूँ, तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरेगा नहीं। नारद जी को श्राप मिल गया, नारद जी ने स्वीकार कर लिया। इसी दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिससे 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई। जो अश्विनी वरुणी कृतिका जो नक्षत्र हैं, ये महाराज दक्ष की बेटियां हैं। 27 13 धर्म को ब्याही गई। बाकी जो थी दिति, अदिति, धनु, कष्टिका, कद्रु, वनिता आदि, ये सब महाराज कश्यप मुनि को ब्याही गई। दिति से राक्षसों का जन्म हुआ, अदिति से देवता, असुर आदि देवता हुए। हिरण्या कश्यप अदिति से पैदा हुए। ये सृष्टि फिर अब आगे बढ़ने लगी। आगे की चर्चा मैं करूंगा। लोकेश महाराज बहुत देर से इंतजार किए हैं, कुछ भक्तों के नाम हैं। बोले भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की आवाज नहीं आई अभी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की। बहुत ही सुंदर हम और आप भगवान की अमृतमय कथा रसपान कर रहे सज्जनों। पूज्य महाराज श्री आप सबको भगवान की अमृतमय कथा में बहुत ही सुंदर कथा रसपान करा रहे थे। हमारा और आपका जीवन धन है, जो कि भागवती गंगा में गोता लगाने का ये अवसर हमें और आपको बड़े सहज भाव से प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, आज हम सब भगवान की कथा में चतुर्थ दिवस की कथा रसपान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर आज भगवान का जन्म उत्सव भी यहाँ पर आज मनाया जाएगा, जो कि आप सब मिलकर के हम मनाएंगे। सज्जनों, ब्रजधूल लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोर का गाएगा। जो हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बाजी लगाएगा। जो मन में बस चाहे यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहारा करूं। भर के दिग्पात में प्रेम कजल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। नित्य आरती भव्य उतारा करूं। सज्जनों, ये पावन यज्ञ जो है आप सबके सहयोग से चल रहा है। जैसे कि मैं कुछ भक्तों के नाम बोलना चाहूंगा इस पावन यज्ञ में, जिन्होंने अपनी आहुति प्रभु के चरणों में प्रदान की है। सज्जनों, अधर राम महिला मंडल के तरफ से ब्राह्मण भोजन के लिए चनौद कॉलोनी से है, जिन्होंने पावन यज्ञ में 1100 रुपए की राशि प्रभु के चरणों में प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद महिला मंडल के लिए, माँ शक्तियों के लिए। कालीदास भाई जी की तरफ से ब्राह्मण भोजन के लिए पावन यज्ञ में 2100 रुपए की राशि प्रभु के चरणों में समर्पित थी। उनके लिए भी जोरदार तालियां से व्यक्त हो जाएंगे। ब्राह्मण भोजन के लिए सरोज बहन, शोभा बहन, नीता बहन, दक्षा बहन और मुक्ता बहन ने मिल करके ब्राह्मण भोजन के लिए 2500 रुपए की राशि प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। ऐसे माताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। शशिकला तिवारी जी की तरफ से ब्राह्मण भोजन के लिए 501 रुपए की राशि प्रभु के चरणों में समर्पित, उनके लिए जोरदार तालियां से हो जाएंगे। प्रदीप सिंह जी की तरफ से पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके लिए जोरदार तालियां से हो जाएंगे। गीता बहन भगवान की मंगल में आरती करने के लिए भागवत भगवान की 501 रुपए की राशि प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। सज्जनों, ये पावन यज्ञ आप और हम सबके सहयोग से चल रहा है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पावन यज्ञ सार्वजनिक है। सरे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, आप सबके कल्याण के लिए है। सज्जनों, जो कि आपके सबके जीवन में भगवान की भक्ति जागृत हो और आपके जीवन में नित्य उत्तर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन की बढ़ोतरी हो, कार्य व्यवसाय परिवार अच्छे सुखमय जीवन आपका व्यतीत हो। सज्जनों, जैसे कि पूज्य महाराज श्री अय बता रहे थे आप सबको कि अय पिछले 2 वर्ष से इतनी खतरनाक महामारी आई थी, कितने का जीवन तो समाप्त हो गया। सज्जनों, शायद हमें और आपको गोविंद ने इसीलिए बचा रखा है, क्योंकि गोविंद की भक्ति करने के लिए ऐसे जाने यज्ञों में हमें आपको
सहयोग करने के लिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। सज्जनों, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे ना तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। सज्जनों, इसलिए मैं बताना चाहूंगा, ये पावन जी आप सबके सहयोग चल रहा है। पूज्य गुरुदेव हवान तो आप सबको हवान के अमृत में कथा रसपान करा ही रहे हैं, पर हमारा और आपका सही सहयोग बनता है, तात्पर्य बनता है कि पावन यज्ञ में अपनी थोड़ी थोड़ी योग राशि दे करके इस पावन यज्ञ का आनंद लें और पुण्य के भागी बनेंगे, जैसे कि ये सहज भाव से पूरा हो सके। कहते हैं ना कि 4 जन की लाठी 1 जन का बोझ। अगर कोई व्यक्ति जुबान है अकेले पावन यज्ञ कराए तो बहुत सारे खर्च उसको आ जाएंगे, वो करा भी नहीं पाएगा। कि कराने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे से यहाँ जुबान है कि हमको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, अकेले सारा खर्चा दे देगा। पर नहीं, हमें नहीं चाहते हैं कि अकेला कोई करे, क्योंकि हम चाहते हैं सबके हाथों से दान हो और सबको भगवान की कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो, और थोड़ा थोड़ा राशि सबके घर से आए तो पावन जो बड़े सहज भाव से पूरा हो जाएगा। और किसी को कोई ज्यादा कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, किसी को परेशानी भी नहीं आएगी। और हम चाहेंगे कि पावन यज्ञ में आप सब कार्यालय में जाएं और वहां से जानकारी प्राप्त करें कैसी कैसी सेवाएं हैं। और यहाँ पर सोमवार को महाप्रसाद की व्यवस्थाएं हैं, तो जिन भक्तों को लगता है कि महाप्रसाद में अपना सहयोग प्रदान करें तो कार्यालय में जाकर के अपना नाम लिखवाएं, अन्न दान करें और राशि दान करें। जैसी व्यवस्था आपके ऊपर गोविंद की बने वैसी व्यवस्था आप इस पावन यज्ञ में करके पुण्य के भागी बनेंगे। सज्जनों, इस पावन यज्ञ में जिन भक्तों को लगता है कि भगवान की पुस्तक जो बीच में कथा में भजन सुंदर सुंदर गाए जाते हैं, अगर पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्यालय में कुछ निशावर दे करके पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे हमारे जीवन में संत पधारे हुए हैं, जिनको लगता है कि उनसे मैं जुड़ूं, हमेशा के लिए उनसे जुड़ जाऊं, तो जिन्हें गुरु दीक्षा लेना हो तो उनको उनके लिए भी यहाँ पर जिस दिन हवन होगा, सोमवार के दिन ही प्रातः हवन होगा, उस दिन गुरु दीक्षा समारोह भी है। सज्जनों, गुरु दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु के हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होता है। जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं होगे ना तो हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। जब हम गुरु बनाएंगे तभी हमारे हाथों से दिया हुआ दान भी हमें संचित पुण्य मिलेगा, और जो भी हम अच्छे कर्म करेंगे उसका हमें पूरा फल मिलेगा। तो जिन्हें लगता है कि ऐसे संत महात्मा हमारे जीवन पधारे हुए हैं, पूज्य महाराज श्री, तो जो उनसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम कार्यालय में लिखवाएं और गुरु दीक्षा लेने का भी आप जो सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए पूज्य महाराज के चरणों में चलेंगे कि हमें और आप सबको भगवान की अमृतमय कथा में लेके चलें। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार मैं चाहूंगा पूज्य व्यास जी के लिए जोरदार तालियां से भक्त बजाएंगे जो इतनी सुंदर भगवान के अमृतमय कथा रसपान करा रहे हैं। जय हो। बोले राधा गोविंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 मेरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। मेरे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे श्याम 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 श्याम। बोले राधा गोविंद भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय। हम आप सभी लोग सुन रहे थे, छठे स्कंद में चर्चा चल रही थी। महाराज हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया,
तो हिरणाक्ष का जो भाई था हिरणाकश्यप, ये हिरणाकश्यप भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया कि मेरे भाई को मारने वाला विष्णु है, तो विष्णु से भगवान नारायण से बदला लेने के लिए इसने घोर तप किया। मंदराचल पर्वत में जाकर के घोर तपस्या किया। राक्षस लोग तपस्वी होते थे और ऐसा तप करते थे और ऐसा वरदान मांग लेते थे कि भगवान को भी उन्हें मारने में सोचना पड़ता था कि कैसे किया जाए। अच्छा, मृत्युलोक का व्यक्ति बड़ा विचित्र है। मृत्युलोक का जो व्यक्ति है वो बड़ा विचित्र है। लगता तो है कि ये भी कथा सुना था। मृत्युलोक का व्यक्ति इतना विचित्र है। एक बार नारद जी धर्मराज के यहाँ गए। धर्मराज के यहाँ गए तो बहुत सारे जीव आत्माएं धर्मराज के यहाँ पड़ी थी, मरी हुई, शरीर छोड़ के जो गई। ये नारद जी ने कहा, जीता जी जो शरीर से रहता है वो उसको संभाल पाना मुश्किल बात है। धर्मराज, तुम तो ये मरी हुई आत्माओं को संभाल रहे हो, मरे हुए व्यक्तियों को संभाल रहे हो, जीते जी को तुम नहीं संभाल पाओगे। धर्मराज को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो बोले ठीक है महाराज, मैं अब देखता हूँ। अपने दूतों को भेजा कि बिना वो जीता हुआ व्यक्ति लेके आ जाए, देखूं भला कैसा है जीता जी। महाराज अब वो भगवान दूत आए। एक व्यक्ति था, वकील था, वो गर्मी का सीजन, घर के बाहर कटोरी लिए पड़ा था, अपना एट पैट सब कुछ लेकर पूरा सामग्री पड़ा था। यमदूत आए तो उसकी खटिया सहित उठा के लेके चल दिए जीते जी। जब वो चला तो देखा, अरे देखा भाई तुम कहाँ लेके जा रहे हो? बोले हम तुमको ले जा रहे हैं धर्मराज के पास, हम लोग। बोले मैं नहीं जाऊंगा बिना गुरु की आज्ञा के बिना। तो तुम्हारे गुरु कौन है? बोले तुम कहाँ चल रहे हो? बोले कैलाश पहुंच गए, तो हम भोलेनाथ से मिलेंगे, इसके बाद जाएंगे। अब वो गया, महाराज एक फाइल तैयार कर लिया वकील ने कि मैं भोलेनाथ फलाने फलाने व्यक्ति को भेज रहा हूँ, धर्मराज तुम इनका दरस परस करके अपना राज्य, अपना पद इसे दे देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सील सिक्का मार लिया, बैठ गया। बोले चलो आदेश हो गया। जीते जी वकील अपने भारत का गया। धर्मराज ने कहा हमने आपको बुलाया। बोले नहीं नहीं, हम आपके बुलाने पर नहीं आए, हमारे गुरुजी ने भेजा भोलेनाथ। तो क्या प्रमाण है? प्रमाण दिया। वो पढ़े जब धर्मराज, तो धर्मराज थे, उस बात को स्वीकार कर लिए और अपना गद्दी दे दी कि बैठ जाए। अब वो बैठ गया। बैठने के बाद देखा कि चारों तरफ चीख मची है, कोई चिल्ला रहा है, क्योंकि जो जैसा करके गया वो प्राश्चित। कोई बैतरणी में पड़ा तो कोई नरक में पड़ा, कोई कहीं पड़ा। साहब की चीख चिल्ला आवाजें जब सुना उसने, जो पद पे बैठ गया मानो। बोले ये कौन है? बोले ये सब पाप आत्माएं हैं। बोले इधर भजन कौन कर रहा? बोले ये सब पुण्य आत्माएं हैं, बदल दो सब। कब से पड़ी है? बोले बहुत दिन से। बोले इनको इधर करो, इनको इधर करो, दोनों को बदल दिया। अब धर्मराज खड़े थे सामने उसके। कुछ दिन के बाद सोचा कहीं ये ना टांग फंसाए, तो बोला ऐसा करो, मेरा आदेश है, इन्होंने बहुत दिन तक धर्म का पालन किया, अपने इस गद्दी को संभाला, आदेश है इनको भी नरक में डाल दो। धर्मराज को भी नरक में डलवा दिया। अब वो बैतरणी में अब डुबकी लगाएं, याद करें हे भगवान अब क्या करें। तब फिर नारद जी आए, नारायण नारायण करते। तो धर्मराज जी दरवाजे पर आए तो ये व्यक्ति उनके सम्मान में न गया। पता किया कि क्या हुआ। तो दूतों ने बताया महाराज पता नहीं, एक धर्मराज जी ने जीता प्राणी, जीता जागता मंगा लिया, वो आके गद्दी में बैठ गया। बोले महाराज किधर है? बोले उनको डाल दिया बैतरणी में। हैं? नारद जी आए तो देख लिया। तब नारद जी ने फिर कृपा की और धर्मराज जी को, यमराज को निकाला बैतरणी से। आप बाहर आओ। मैंने कहा था ना, जीता जी व्यक्ति अगर सशरीर पहुंच गया तो यमराज तुम्हें भी ठिकाने लगा देगा, इसीलिए शरीर छोड़ना पड़ता है भाई। बड़ी विचित्र और बहुत बड़ा तगड़ा दिमाग है मानव का। तो प्रभु कृपा, ये जो हिरणाकश्यप है इसने तपस्या किया। तपस्या करने गया, पत्नी को कहा देवी कयादू में जा रहा हूं तपस्या में,
जब तपस्या करने गया तो एक पक्षी बैठा और वो बोलता है क्या, नारायण, नारायण का नाम लो, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पक्षी ने नारायण नाम लिया तो हिरण्याकश्यप तपस्या बंद किया, नहीं किया, वापस आ गया, अपनी पत्नी को बताया, देवी एक पक्षी था, बोले आप वापस आ गए तपस्या से, नहीं किया, क्यों, एक पक्षी था, क्यों, पक्षी के डर क्यों, बोले नहीं वो बोल रहा था नाम, क्या बोला, कुछ देर तो छिपाया, क्या बोला, अब पत्नी है तो पति को बताना ही पड़ेगा, उसने कहा वो नारायण कह रहा था, नारायण मेरा शत्रु है, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता, इसके लिए चलाया, क्या बोला आप स्वामी, बोले नारायण। उस कयादू ने, उस पत्नी ने अपने पति से, पति परमेश्वर से भगवान नारायण का नाम 108 बार लेवा दिया उस रात्रि में। क्या बोला पक्षी, बोले नारायण, क्या बोला, कहाँ था बेटा, क्या बोल दिया, नारायण, 108 बार बुलाया। उसी दिन उसी रात्रि में प्रहलाद जी गर्भ में आ गया, भगवत चिंतन हुआ तो भगवत भक्त गर्भ में आ गया। अब ये तपस्या करने गया, क्या दू गर्भवती, देवता मारना चाहते कि मार दें, फिर कोई राक्षस पैदा हो जाएगा। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये भगवत भक्त होगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। नारद जी ने अपनी कुटिया में रख के उसे ज्ञान दिया। गर्भ में पलते हुए प्रहलाद जी नारद जी को गुरु मान लिए, और महाराज गुरु भक्ति उससे मिल गई, नारायण भक्त हो गया गर्भ के अंदर ही। इधर हिरण्याकश्यप ने वरदान प्राप्त किया, ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीदो, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भक्त वत्स मैं मुझसे वरदान मांगो, वरम ब्रूहि, वरदान मांग लो। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धो कश्यपा, हे कश्यप नंदन हिरण्याकश्यप वरदान मांगो। तब इसने वरदान मांगा, वरदान की बड़ी लिस्ट समाधि, महाराज मुझे वरदान देना चाहते हो, मेरी तपस्या में प्रसन्न हो, बोले हाँ मैं जो मांगूंगा मिलेगा, मिलेगा, क्या, मैं चाहता हूं मैं अमर हो जाऊं। बोले अमर तो हम ही नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो हम नहीं कर सकते, दूसरा कोई वरदान मांगो। तब इसने बड़ी लिस्ट बनाई, कब, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। महीना जो 12 महीना होते हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, इन महीनों में किसी में न मरूं। यहां तक की मांग लिया कि मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि से किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद भी दे दिया कि तुमने तपस्या तुम्हारी बहुत है, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, हमारी बनाई हुई सृष्टि से तुम्हारा वध नहीं होगा। आशीर्वाद हो गया। अब राक्षस तपस्या करके वरदान पा जाए, भला शांत बैठेंगे। हिरण्याकश्यप ने आतंक चालू किया, देवलोक में शासन सत्ता जमाया, सारे परेशान होने लगे देवता। और इधर महाराज स्थिति वो बनी, प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया। प्रहलाद जी को सन्नामर्ग जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया। एक दिन ये हिरण्याकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को लिया, कहा वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथियाम माम रखा। हे वत्स प्रहलाद, बेटा प्रहलाद तुम सत्य कहो, गुरुजी ने तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी बताई है, या तुमको संसार में सबसे अच्छी बात क्या है। तब प्रहलाद जी नवदा भक्ति सुनाते पिताजी को। पिताजी संसार में सबसे अच्छी कोई बात है वो है भगवान की भक्ति, हरि की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाख्यमात्म निवेदनम। महाराज ये मानव जीवन मिला ना पिताजी,
तो कानों से कथा सुनो, मुख से भगवान का गुण गाओ, हाथों से दान करो, सेवा करो, पैरों से चल के मंदिर जाओ, कथा सुनने जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ। पिता क्रोधित हो गया, तुझे से ये शिक्षा किसने दिया? गुरु जी को बुलाया, झंडामर्ग जी को आपने सिखाया? नहीं नहीं महाराज। तो ये कैसे सीख गया? बोले पता नहीं, तो लगता सिखाया है। बड़ी डांट लगी झंडामर्ग जी को। एक दिन झंडामर्ग महाराज ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम कक्षा में सबसे अच्छे विद्यार्थी हो, बच्चों को पढ़ाना, मैं कुछ काम पटक के आता हूँ। प्रहलाद जी पढ़ाने लगे, बच्चों को बताया, भैया बच्चों देखो, आओ एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा? बोले तुम सब छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि भाई ये खेल तो बड़ा पुराना है, ये खेल भगवान भी खेलते हैं जो मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। बोले कैसे? भगवान कहते हैं हम जीवों को छोड़ देते हैं कि जाओ तुम छुप जाओ, जहाँ छुपना हो, जिस योनि में जाना हो छिप जाओ, हम तुम्हें खोज लेंगे, हम तुम्हें बुला लेंगे, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम कहीं भी छिपे बैठे लुके छिपे रहो, हम ले जाएंगे, पर हम कण कण में हैं, तुम मुझे ढूंढ लो, मुझे खोज लो तो बस, तब तो भाई खेल खत्म हो जाए। जिस दिन भगवान को प्रकट कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का जो खेल है वो खत्म, फिर आना जाना बंद, फिर तो बस भगवान के चरणों में रहते। प्रहलाद जी किन बातों से खुश हो गए बच्चे? तो क्या करें? बोले भगवान को भजो, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, केशव नारायण नारायण हरि हरि, केशव नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। महाराज जी ने सबको भगत बना दिया, सब नारायण का भजन करने लगे, मस्ती में नाचने लगे, मस्त हो गए भगवान की भक्ति में। तभी हिरण्याकश्यप आ गया, अजयों आया ललकार किया, क्यों रे? अरे तो जो कमर लटकाया तो कमर ही लटकाया रह गया, जो जैसा ज्यों का त्यों रह गया, चित्रवत। ओ अब क्या करें, अभी आ गया, साहब की सांसें लटक गई, झंडामर्ग को खूब डांट लगाई। अब क्रोधित हो गया हिरण्याकश्यप, प्रहलाद को मारने को यत्न करने लगा। अपनी पत्नी कयाधु को कहा इसको जहर दे दे। कयाधु ने जहर दिया, क्योंकि पतिव्रता थी, पति के वचनों को माना, और आंखों से आंसू गिर रहा, लेकिन बेटे को पति के वचनों को मानने के लिए जहर दिया। और प्रहलाद जी पी भी गए। प्रहलाद जी ने कहा माँ तो तू तेरा काम कर, मेरा क्या होगा वो छोड़ दे, हरि है रखवाला, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला, कुछ नहीं होगा तू पिला दे। ठीक है, नहीं मरे, सांपों से डसवाया नहीं मरे, हाथी से कुचलवाया नहीं मरे, पहाड़ से गिराया नहीं मरे, जलते हुए खौलते हुए तेल में डाल दिया नहीं जले नहीं मरे। परेशान हो गया, क्या करें? तब होलिका आ गई, तो चिंता मत कर, मुझे वरदान है, मैं इसे लेके बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा। हाँ ठीक है। होलिका लेके बैठी, भगवान गोविंद की कृपा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, प्रभु की ऐसी कृपा, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। तभी से होलिका दहन होने लगा। आज भी मनाते ना हम लोग मार्च के महीने में, पूर्णमासी के दिन तो होली, और होली के दूसरे दिन धुरेली होती है। बहुत सारे भक्त मिलते हैं जो प्रहलाद जी वाले होते, वो एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते, गले मिलते, प्रणाम करते, और हिरण्याकश्यप वाले भी बेचारे मिलते अभी भी। वो पी खा के कोई ये नाली में पड़ा तो कोई वो नाली में पड़ा, तो ऐसे भी हैं कुछ राक्षसी प्रवृत्ति वाले भी। भगवान की कृपा है, उनका वंश नष्ट थोड़ी हुआ, कुछ तो कुछ रहेगा। हिरण्याकश्यप वाले महाराज, हिरण्याकश्यप भगवान को मारने को बहुत यत्न किया, जब भगवान नहीं, प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो घबराया। एक दिन कहा प्रहलाद ये बता तेरा भगवान कहाँ है? बोला पिताजी ये तो आप, मैं क्या बताऊं, मैं ऐसी कौन सी जगह बता दूं जहां मेरा भगवान नहीं है।
मेरा भगवान तो हर जगह है। ईशावास इदम सर्वम, भगवान का आवाज सब जगह है। सर्वव्यापी जनार्दन, मेरा गोविंद सब जगह है, तो प्रकट क्यों नहीं होता? तब ये प्रहलाद जी कहते हैं मेरा भगवान तब प्रकट होता है, हरि सर्वत्र है यत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र, भगवान सर्वत्र है, प्रकट कैसे होगा? प्रेम में। तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ, भक्त की जहां भगवान वहां। खंबे में तुझे दिख रहा तेरा भगवान दिख रहा है, तो तेरा भगवान खंबे में बोला है। भक्त की हाँ, अब तो भाई ये तो वज्र उठाया, एक गदा उठाया और खम्मा तोड़ने को दौड़ पड़ा। जो वज्र का प्रहार किया महाराज, तो गड़गड़ानो शरारो हमको गर्जना हुई, हमको फटा, और उससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान गर्जना करते ओंकार भरते आगे हो। आप हिरण्याकश्यप घबराया, ये है तेरा भगवान? ना ये नर है, ना ये पशु है, ये तेरा भगवान। भगवान ने गर्जना की, ओंकार भरी, तो डरा, भागा, भागना चालू किया। फिर याद आया, अरे मैं तो वरदानी हूं, मुझे क्यों, मैं क्यों मरूंगा? भगवान ने कहा रुक जा। बढ़ता जा रहा, पर हिम्मत किया कि नहीं नहीं मैं वरदानी हूं। भगवान झपट के पकड़ लिए, पकड़ के उठा के अपने गोद में रख लिया। भगवान ने कहा मैं तुझे मार दूंगा। हिरण्याकश्यप ने, मुझे, मैं मर ही नहीं सकता, मैं तुझे मारने के लिए आया हूं। होगा मैं नहीं मरूंगा, मैं वरदानी हूं। भगवान ने कहा तेरा वरदान याद कर ले। बोला मैंने वरदान मांगा था अंदर मरू न बाहर। बोल देख, न घर के अंदर है न बाहर, घर की चौखट में तुझे रखा हूं। ओहो, मैंने वरदान मांगा था न दिन में मरू न रात में, ये संध्या वक्त है। ओहो, घबराने लगा। मैंने वरदान मांगा था 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा मैंने तेरे महीने अधिक, तेरे लिए अधिक मास बनाया है, 13वां महीना। ये अधिक मास जो मलमास जिसे कहते हैं, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारने के लिए बनाया था। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान कहते कोई बात नहीं। और बोले मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से किसी से न मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा को हम प्रकट करते हैं, हम जन्म देते हैं, हमें ब्रह्मा नहीं बनाता। अब तो घबरा गया। अस्त्र से न शस्त्र से। बोले देख, ना अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, मेरे नाखून से मैं तुझे मार दूंगा। और भगवान ने ओंकार भरी, उधर को भगवान ने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। हिरण्याकश्यप की मृत्यु हो गई। भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया, लेकिन भगवान का क्रोध बढ़ गया। तो भगवान का क्रोध बढ़ा, कौन शांत करे? सारे देवी देवता स्तुति करने आए, जय हो नरसिंह भगवान। इधर ब्रह्मा जी आए कि प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, दुष्ट को मारकर, इसने बड़ा परेशान करके देवताओं को रखा। भगवान प्रजापति लोग आए, प्रदेशा वयम ते परेशान भ्रष्टया। हे प्रभु आपने इस दुष्ट को मारकर हम सबका, पूरी प्रजा का कल्याण किया है। अब तो भाई ब्रह्मा जी आए, भगवान ने हुंकार भरी तो हंस लेके भाग गया ब्रह्मलोक। शिव जी आए, भगवान नादिया में जय हो आपकी। तो भगवान का सिंह नरसिंह भगवान अवतार, जो हुंकार भरी, नादिया ने अपना धूम दबाया, लेके कैलाश पहुंच गया। साहब की किस कोई टिकता नहीं भगवान के क्रोध के सामने। अब देवता घबराए, क्या करें, इनका क्रोध नहीं शांत होता। लक्ष्मी जी के पास, देवी चलो तुम ही शांत करो, आपके पति बड़े क्रोध में है। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे पति और क्रोध में कभी हो ही नहीं सकते, उनका तो शांत आकार बोले एक बार चलो।
बोले अगर मेरे पति क्रोध में तो मैं शांत कर दूंगा। पति चाहे जितना क्रोधी हो, जितना खतरनाक हो, पर पत्नियां जरूर वश में कर लेते हैं। लक्ष्मी जी गई, सुंदर साड़ी, सोने की थाली में आरती लेके पहुंची। यूं नरसिंह भगवान के चरणों का दर्शन तो बढ़िया, आरती पूजन किया, तिलक लगाना चाह, आरती उतारी, नजर पड़ी, भगवान ने हुंकार भरी। अरे कहाँ की आरती की थाली, कहाँ की, तो लक्ष्मी मैया भागी, भैया दैया कह के, ओ भाई मैया दैया मेरो पति ना या तो भागी मलर्ची मैया। अब कौन करे? देवताओं ने कहा प्रहलाद तेरे लिए भगवान प्रकट भये तो तू ही कुछ कर। प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते, न केवलम में भवतस्य राजन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान केवल अपने भक्त के लिए अवतार लेते हैं, भगवान केवल अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। प्रहलाद ने प्रणाम किया, स्तुति किया, हे प्रभु आप मेरे लिए आए हैं तो शांत हो जाइए, मेरे भक्ति में आप प्रसन्न हैं तो आप शांत हो जाइए। चरण पकड़ लिया। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अपने जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लग गए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है, उचकारती है, नरसिंह भगवान अपने जिह्वा निकाल करके पूरे शरीर में चाटने लगे, कृपा बरसाने लगे। ऐसा दयालु भगवान। आज स्वयं भगवान कहते हैं प्रहलाद तुम मुझसे वरदान मांग ले। प्रहलाद हाथ जोड़ते, महाराज ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी किसी से कुछ मांगू ही नहीं, मेरे लिए मांगे। अगर मेरे लिए मजबूर हो गया, बोले तो आपकी भक्ति ही दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तेरे जैसा भक्त जिस घर में होता ना, वो 21 पीढ़ी तार देता है। 7 पीढ़ी अपने आने वाली, 7 पीढ़ी बाप के पक्ष की और 7 पीढ़ी माँ के पक्ष की, जो भगवान का भक्त बेटा होता है। 21 पीढ़ी तरती है भगवान के भक्ति से। महाराज प्रहलाद जी को भगवान ने राजा बना दिया। आगे चल के प्रहलाद जी को नारद जी को उपदेश हुआ, अनेकों वर्णन प्रभु ने किया, प्रभु की अनेकों लीलाएं सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं कि राजन प्रहलाद जी को राजा बना दिया गया। राजा बनते ही प्रभु ने धर्म की स्थापना किया। इन्होंने मानव धर्म की बड़ी दिव्य व्याख्या की। नारद जी ने सभी धर्मों के विषय में प्रहलाद जी को बताया, मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म और सभी धर्मों का निरूपण किया। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के सारे नियम बताए। इसी में सप्तम स्कंद चारों वर्णों के विषय में चर्चा, चारों आश्रमों के का निरूपण किया। सप्तम स्कंद यही विश्राम होता है। बोले भागवत भगवान की जय। 7वां स्कंद विश्राम। 8वें स्कंद में चर्चा गज और ग्राह की आती है। आप सभी लोग जानते हैं त्रिकूट में पर्वत में गज और ग्राह रहता है, हाथी रहता था। हाथी बड़ा मत वाला था। एक बार परिवार के साथ तालाब में स्नान करने गया, पानी गंदा करने लगा। उसमें एक मगर था। उसने कहा ये कौन आ गया? उस मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी परेशान हो गया। परिवार वाले साथ छोड़ के चले आए। हाथी परेशान, तिल भर सूंड उसकी बच्ची मरने जा रहा था। इस हाथी ने गोविंद को पुकारा। भगवान ने अपना गरुण बांध छोड़कर भागते दौड़ते आए और हाथी की सूंड पकड़कर उसे बाहर निकाले। उस ग्राह को भगवान ने सुदर्शन से उसके सर को काट दिया। इस प्रकार प्रभु ने गजग्राह की कथा में सुखदेव जी ने बताया कि बुलाया हाथी, उबारा किसको? हाथी को, और तारा किसको? ग्राह को। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता, भगवान तो उसे उबारते हैं, लेकिन जो भजन करने वाले के शरण में रहता संत महात्माओं के, भगवान उसे तार देते हैं, उसे मुक्त कर देते हैं। कथा का अभिप्राय यही है। हाथी और ये जो ग्राह था, ये पूर्व जन्म का हाथी एक राजा था जो संत महात्माओं को प्रणाम नहीं करता था। अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि मत वाले हाथी की तरह चलते हो जाओ, हाथी हो जाओ। और जो ग्राह था, मगर था, ये एक हू नाम का गंधर्व था। देवल मुनि को मस्ती के लिए, हंसी मजाक के लिए, भगवान ये देवल नाम के एक महात्मा थे, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे तो पानी में घुस गया, उनका पैर पकड़ लिया। महाराज पसीना पसीना हो गए कि मगर ने पैर पकड़ लिया। घबराई गए, दूर निकल के हंसने लगा। मुनि ने श्राप दे दिया, दुष्ट ते मेरा पैर पकड़। बोले महाराज पैर ही तो पकड़ा, दूसरा तो गड़बड़ नहीं किया, मैं तो मजाक कर रहा था। बोले जा मैं श्राप देता हूं, तू जल का कीड़ा मगर हो जा। बोले महाराज पैर ही पकड़ा, इतना बड़ा दंड। बोले इसी तरह पैर पकड़ना, तेरे अपराध मुक्त हो जाएंगे, एक दिन भगवान मिलेंगे तो मुक्त हो जाओ। और वो यही करता रहा। हाथी का पैर पकड़ा तो भगवान आए,
और उसे तार दिया। अनेकों लीलाएं महाराज अष्टम स्कंद में कथा आती है। महाराज प्रहलाद के बेटा विरोचन के बेटा महाराज बलि हुए। महाराज बलि ने अनेकों यज्ञ किया, तेजो में रथ प्राप्त किया, देवलोक में जाकर के आक्रमण किया और देवताओं के साथ युद्ध हुआ। महाराज देवलोक के भी ये मालिक हो गए। एक दिन की बात है, देवलोक की जो संपत्ति थी, महाराज दुर्वासा ऋषि आए थे, इंद्र ने अपमान कर दिया था। आशीर्वाद में इन्होंने अपनी एक मोती की माला भेंट की कि लो, तो इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। वो दुर्वासा जी वापस आए तो देखा वो हाथी माला को तोड़ रहा था, पैरों में रौंद रहा था। क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जाओ इंद्र, तुम्हारी सारी संपत्ति तुम जल्दी श्रीहीन हो जाओगे। हम श्राप देते हैं तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए, सब समुद्र में समा जाए। और सारी देवलोक की संपत्ति समुद्र में समा गई। फिर बाद में समुद्र मंथन हुआ भगवान के कहने पर। राजा बलि और इंद्र की संधि बनी, समुद्र मंथन हुआ। बासुकी नामक नाग को मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई, उसे रस्सी के रूप में लिया गया। देव और असुर ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, जिसमें पहला हलाहल जहर निकला, उसे भगवान महादेव ने पानी किया। दूसरा उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र के पास गया। कामधेनु गाय निकली, संतों को दी गई। मदिरा निकली, असुरों को दी गई। ऐसे एक एक करके रत्न निकला। तो ये श्री माने लक्ष्मी माता भी समुद्र से निकली, समुद्र मंथन। तो लक्ष्मी श्री जो है नारायण को सौंपी गई, तभी से नारायण का नाम लक्ष्मी नारायण हो गया, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ जुड़ गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। समुद्र मंथन हुआ। अंतिम रत्न जो दिव्य निकला वो निकला अमृत। अमृत में देवताओं राक्षसों को बटन 12 में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। राक्षस छीन के भाग गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहनी भगवान की जय हो। भगवान ने प्रभु ने अपने रूप सुधा का पान राक्षसों को करा दिया और अमृत पान देवताओं को कराया। उसमें एक राक्षस था सुरभानु नाम का दैत्य, बड़ा होशियार था। देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया, अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया महाराज ये राक्षस है। सुदर्शन चलाया भगवान ने तो सर कट गया। वही आज राहु केतु के नाम से जाना जाता है। महाराज भगवान की बड़ी कृपा हुई। समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों को अमृत पान में बड़ा दिव्य रण हुआ। तत्र देवासुरो नामो रणा परम दारुणा, बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ। इसमें राक्षस लोग, देवता अमृत पान कर चुके थे, राक्षस कमजोर हो गए थे, राक्षसों का वध कर दिया। यहाँ तक कि राक्षसों के राजा महाराज बलि को भी मार दिया। तब शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से इन्हें जिला दिया। बलि का आधिपत्य हो गया। पुनः बलि ने अपने आधिपत्य जमाया, अनेकों यज्ञ किया और एक यज्ञ से ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। ब्राह्मण के निमंत्रण से में इतनी बड़ी कृपा है ब्राह्मण खिलाने पर कि महाराज बलि देवताओं के राजा बने, स्वर्ग के राजा बन गए और एक तेजोमय रथ प्राप्त हुआ, जिससे इन्होंने आक्रमण किया, देवलोक में अपनी सत्ता जमा ली। और वो स्थिति बन गई महाराज कि अदिति माता के बेटा थे देवता, परेशान होने लगे। परेशान हुई तो ये माता अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई। कश्यप ऋषि ने कहा देवी तुम जो है फाल्गुन मास में जो निसंतान माताएं होती हैं, संतान नहीं होती, उनके लिए इस भागवत में बड़ा सुंदर व्रत बताया गया है। 15 दिन ये व्रत करना चाहिए, निश्चित संतान की प्राप्ति होती है। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादा दशाहं पयोव्रतः, फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक एक टाइम दूध का ही आहार लेना चाहिए और भगवान नारायण का पूजन करें, इससे भगवान की कृपा होती है। स्वयं भगवान आ जाते उसके गर्भ में। माता अदिति ने व्रत किया और भादों का महीना लगा। भादों द्वादशी पर
वामन भगवान प्रकट भये। बोल वामन भगवान की जय हो। महाराज वामन भगवान का प्रागट्य हुआ और वामन भगवान जैसे प्रगटे अभी हम दर्शन करेंगे दिव्य झांकी का। आहा, वामन भगवान प्रकट भये, सब भगवान की तैयारी में स्वागत में लग गए। पृथ्वी माता ने तुरंत पादुका अर्पित कर दिया, आकाश ने छत्र छाता अर्पित किया, माता अन्नपूर्णा पार्वती मैया ने, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत करा दिया, अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा डाल दिया, यज्ञोपवीत हुआ इनका। आहा, बोले वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन का प्रादुर्भाव। अब ये ब्राह्मण भगवान प्रकट भये कब? भादों की द्वादशी तिथि पर। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार पूजन अर्चन हुआ, हम आप भी पूजन करेंगे वामन भगवान का। वामन भगवान स्वयं सबके पास आएंगे, सब लोग बैठे रहेंगे, जो मुख्य यजमान है वो पूजन कर लें और इसके बाद वामन भगवान सभी के पास जाएंगे। जय हो। बोले वामन भगवान की जय। महाराज वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। आज तो अवतारों की कथा है, भगवान के जन्म और अवतारों की ही कथा है। अष्टम स्कंद में हम लोग वामन भगवान का दर्शन दिव्य कर रहे हैं। यही वामन भगवान गायत्री दीक्षा देने के बाद बृहस्पति जी ने कहा मुझे, बोले महाराज दक्षिणा क्या है आपकी? आपने जो दीक्षा दिया है, गुरु मंत्र दिया है, इसकी दीक्षा का, मंत्र दीक्षा का दक्षिणा क्या है? बोले तीनों लोगों की संपत्ति। किधर है? बलि के पास। तो महाराज वामन भगवान को राजा बलि के यहाँ भिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया। भगवान भिक्षा लेने चल पड़े। आइए, भगवान भिक्षा पात्र लेकर आप सभी के पास आ रहे हैं। सभी लोग जिनके पास ठाकुर जी ने जो दिया हो, भगवान के दान पात्र में अपना अपना दान डाल दें और अपने जीवन को धन्य करो। आप भी राजा बलि बन जाओ। महाराज हाँ, बोले भागवत भगवान जय हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो। वामन भगवान की जय हो। सभी के पास भगवान आएंगे। वाह। जय हो। डोले उठे सारी धरती देख रे,
का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा, तू आज मेरा मेहमान, तू आज मेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो बामन भगवान की जय हो। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा हो, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल भर में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा, तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार बोल बामन भगवान की जय। भगवान बामन भगवान ने प्रागट्य होकर के भगवान का प्रागट्य हुआ भादों 12 तिथि पर। सभी ने स्वागत किया, सम्मान किया और वो स्थिति बन गई। बृहस्पति जी ने कहा दक्षिणा हमें चाहिए, आप जाओ राजा बलि के यहाँ से तीनों लोगों की संपत्ति जो है उसे मान के लाई। राधे जय श्री राधे। भगवान की बड़ी कृपा। बामन भगवान गए भिक्षा रटन में, भिक्षा मांगने। कहाँ पहुंचे? राजा बलि के दरबार में। आज हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली कि भगवान के स्वरूप में भगवान हमारे पास, हमें बलि का दर्शन मिल रहा है, दानी बन रहे हैं। एन बद्धो बलि राजा, दानियों में शिरोमणि कोई था तो महाराज बलि, जिन्होंने सर्वस्व भगवान को दान किया। ऐसा कोई दानी न हुआ न कभी होगा। पर कम से कम थोड़ा तो बन लो।
कुछ तो सीखो। भगवान की कृपा, महाराज वामन भगवान पहुंचे, जो दर्शन किया तम बटुम वामनः। महाराज बलि को पता चला एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर है, तो यज्ञ में बैठे थे, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज क्या चाहिए? सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है, क्या चाहिए? राजन, महाराज वामन भगवान कहते हैं कि हे राजन बलि, तुम्हारे कुल में एक से एक बढ़ के महान योद्धा हुए। हिरणाक्ष, जिनके सर का ताज आकाश में छू जाए इतना बड़ा भारी हुआ। हिरणाकश्यप, सात्यम, सब जगह उसकी विजय हुई। और तेरे ही कुल में हिरण्यकश्यप का एक बेटा हुआ प्रहलाद, जो भगवान को खंबे से प्रकट कर दिया। धन्य तुम, उस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। महाराज बलि, बलि प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। ओ धन्य है प्रभु, आप तो मेरे पूर्वजों की प्रशंसा। महाराज बताइए आपको क्या चाहिए? महाराज कुछ भगवान कुछ बोल नहीं रहे, क्या चाहिए आपको? आप कहो तो छोटा सा नगर आपके लिए बना दूं, छोटा सा घर बना दूं, आप जैसे छोटी सी कन्या कहीं खोज के ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं, आपकी सारी रहने खाने की सारी व्यवस्था मैं कर दूं। बताइए इतना बड़ा धन्यवाद। आज एक दिन का भोजन लोग ब्राह्मण को नहीं खिला पाते, इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारा आपका। पर महाराज बलि ने वामन भगवान को कहा, बताओ तुम्हारे लिए घर बनाऊं, तुम्हारी विवाह कर दूं, सारा खर्चा मेरा। अब पूरे विवाह जब तक जीवन तुम्हारा रहेगा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। इतना बड़ा महान राजा। भगवान ने कहा, राजन जैसे मैंने सुना था वैसे ही तुम्हें पाया, तुम दानी हो, मुझे विश्वास है। पर राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस उतना ही चाहिए, ब्राह्मण को धन उतना चाहिए जितने में उसका घर परिवार चले, ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा अगर ब्राह्मण मांग लेगा या ज्यादा असंतुष्टि ब्राह्मण अगर संतोषी हो तो उसका ब्रह्मत्व तो नष्ट हो जाता है। कभी ब्राह्मण को असंतोष नहीं करना चाहिए। जो यजमान दे दिया अपने खुशी से, क्योंकि बिना खुशी का कोई भी धन लिया जाएगा और विनाश करेगा। और यजमान को चाहिए कि उतना धन दे कि ब्राह्मण खुश होके जाए तुम्हारे घर। हम लोग जब पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो विचार ब्राह्मण की दक्षिणा में होता है और कहीं नहीं। बैंड वाला बैंड पार्टी में कितना खर्च हुआ, मदिरा में कितना हुआ, यहाँ कहीं नहीं, टेंट फेंट में कितना हुआ, पर ब्राह्मण को देना तो बड़ा विचार। महाराज जो दान की संख्या ना विशेष है। ब्राह्मण को दान करना चाहिए, प्रसन्न मन से दान करना चाहिए और यथाशक्ति दान करना चाहिए, जिस योग प्रभु ने आपको बनाया हो। आप 2-500 दान करने योग्य हैं तो करिए, आप 2-5-10 हजार दान करने योग्य हैं तो करिए, 2-5 लाख करने योग्य हैं तो करिए, लेकिन करिए। महाराज बलि को बृहस्पति जी ने भेज दिया, जाइए बलि के पास। वामन भगवान गए और भिक्षा में मांगा, राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए, हमको केवल 3 पग धरती चाहिए। क्या? पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संमितानि पदा मम। मुझे केवल 3 पग धरती चाहिए। काहे के लिए? बैठने के लिए, भजन करने के लिए। 3 पग। महाराज आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, पर मांगने में आपकी बुद्धि, जितने बड़े तुम हो वामन अंगुल के, उतनी छोटी सी बुद्धि है। राजा बलि के सामने खड़े होकर इतनी छोटी सी मांग। महाराज समझ गए भगवान किसको अभिमान हो गया। दान करने के बाद अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अदान अपना किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम क्या करके आए। दान करते समय अभिमान नहीं कि हमने इतना कर दिया, हम नहीं करते तो होता ही नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, इससे दान का कोई महत्व नहीं होता। एक राजा थे, वो दान रोज करते थे, लेकिन जब दान कर रहे तो ऐसा नब जाता। देखा किसी को भी दान करे तो नब जाए, नीचे नयन हो जाए उनके। किसी ने पूछा, महाराज आपके नेत्र नीचे क्यों रहते हैं दान करते समय? बोले इसके लिए रहते हैं, लोग हम पर भ्रम कर रहे हैं कि राजा दान कर रहा है, राजा दे रहा है, फलाना दे रहा है, फलाना भाई दे रहा है। राजा ने कहा कि कोई नहीं देता, देने वाला तो भगवान है। देनहार कोई और है,
देने वाला तो कोई और है, हम लोग तो मांगने वाले हैं। मांगत है दिन रैन, सभी लोग मांगते हैं। लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नेत्र इसके लिए नीचे। लोग हम पर भ्रम कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं। अरे देने वाला तो भगवान है, जिसका 4 हाथ है, वो 2 हाथ से केवल देते ही है। ये 2 हाथ वाले देंगे क्या, ये तो समेटेंगे। इनके अंदर जब भगवान की कृपा बन जाए तभी दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान चाह लें कि इनका धन हमें लेना है तो ही दान कर सकते हैं। महाराज बलि के यहाँ मैया पधारी, यशोदा मैया, ये तो मैया तो 2 साल भगवान की कथा कराई, और ये भी कथा यही करा रही, समझिए। इनकी बड़ी कृपा। बोलते महाराज जी, मेरी एक सहेली है भावना बहन, उसके बड़े अच्छे भाव हैं, मेरी इच्छा कि एक बार वहाँ आपकी कथा हो जाए, आप कर दीजिए। मैंने कहा मैया का कहना है तो मैया की बात क्यों टालें, चलो हो जाए कथा। एक बार मैया को ताली बजाओ, जिसने कथा करा दिया मालविका बहन ने, और इधर भावना बहन ने भी इस भाव को स्वीकार कर लिया कि कथा होनी चाहिए। नितिन भाई ने भी हाँ बिल्कुल गुरुजी कथा हो। ये भगवान की कृपा हुई। हरि सभी लोगों का, आप सबका सहयोग है, सबका भाव प्रेम था, तो गोविंद भगवान भागते आपके यहाँ आ गए। बामन भगवान ने मांगा, राजन 3 पग धरती चाहिए। पदानि 3 दैत्रेंद्र संवितानि पदा, मेरे पद से, मेरे पैर से मैं 3 पग धरती लूं। बोले मैं नाप के दूं? नहीं मैं। अच्छा ठीक है, तो नाप लो महाराज, दे दो। जरा इस कथा को सुनना गौर से, मन लगा के से सुनना। राजा बलि दान करने को उत्सुक हो गया, महाराज मैं दे दूंगा। तो गुरु आ गए, गुरु जी आ गए। भाई दान करने में कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। गुरु जी आ गए, शुक्राचार्य जी बोले नहीं, अरे बलि रुक जा, तुझे पता है ये कौन है? ये बामन तिरपन नहीं है, ये तो विष्णु है, ये छलिया है, तुझे छलने आया है। ये भी विराट रूप लेगा, तेरे 3 पग में सब नाप लेगा, कुछ नहीं बचेगा तुझे। बलि ने कहा महाराज अगर ये विष्णु भी है, लोग मुझे याद करेंगे कि भगवान बलि के दरबार पर मांगने को मजबूर कर दिया, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। और अगर ये ब्राह्मण है तो कोई बात नहीं, 3 पग धरती ले ले, मैं और ज्यादा इसको दे दूंगा, मेरा कितना बड़ा गौरव होगा, मैं दान करूंगा। शुक्राचार्य ने मना किया, मेरी बात नहीं मानता, जा मैं श्राप देता हूं, तू जल्दी श्रीहीन हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। गुरु श्राप दे के चले गए, पर बलि नहीं माना, दान करना है। कुछ लोगों को मना करते रहे, मत करना दान, मेरी कथा की बात नहीं, वैसे भी कुछ मत करो, ये मत करो। जो दान करने वाले को मना करता है उसकी स्थिति शुक्राचार्य जैसे होती है। शुक्राचार्य ने बलि को मना किया, बलि को छोड़ के चले भी गए, लेकिन मन नहीं माना। तो जब संकल्प होने लगा तो श्रृंगी में जो पानी डाला जाता उसके अंदर मच्छर बन के बैठ गए। जब ये मच्छर बन के बैठ गए, पानी न नीचे गिरे, तो वो स्थिति महाराज बन गई। भगवान ने कहा लाओ लाओ, इसमें कुछ कचरा फंस गया, हम साफ कर देते। भगवान ने अपनी कुशा निकाली, पहनी, और जैसे वो साफ करना चाहा तो शुक्राचार्य बने बैठे थे, मच्छर आंख में एक में लगा। गोविंदाय नमो नमः, शुक्राचार्य की एक आंख खत्म हो गई। दान करने वाला व्यक्ति किसी को, दानी करने वाले को कोई रोकता है, वो एक आंख का हो जाता है। गुरु शुक्राचार्य की एक आंख हो गई। भगवान विचार करते, शुक्राचार्य जी बहुत ज्ञानी, मैं अपने आप को बहुत छिपाया, इतना छोटा बन के आया, फिर भी इनकी ज्ञान के जो नेत्र है बड़ा दिव्य है, मुझे पहचान गए। ज्ञान विराग नयन उरगारी, ये जो दोनों हमारे 2 नेत्र है ना भगवान देते हैं, एक ज्ञान का एक वैराग्य का। ये दोनों दृष्टि से, ज्ञान से समझो और वैराग्य से दो, ज्ञान से कमाओ और वैराग्य से त्याग करो, दो। देना भी समझो, केवल लेना नहीं। एक व्यक्ति था, कभी दान नहीं किया, जीवन में कभी दान नहीं किया। एक बार गंगा स्नान करने गया, गंगा स्नान करने लगा तो डूबने लग गया। जब डूबने लग गया तो लोग नाव से जाएं, बोले अरे सेठ जी, वो सेठ था, सेठ जी अपना हाथ दो, हाथ दो, लेकिन वो डूबा जा रहा था पर अपना हाथ नहीं दे रहा था।
नौकर ने कहा ये मर जाएगा सेठ, तो मर जाएगा, पर अगर आप कहोगे कि अपना हाथ दो तो कभी नहीं देगा। आप बोलो मेरा हाथ लो तो ना पकड़ ले तो बताना। उसके सेवक ने कहा। नाव वाला दूसरा गया, भाई सेठ जी मेरा हाथ लो पकड़ो। तुरंत पकड़ा तो अपना डूब गया, नाव वाले को भी डुबो दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देना जानते ही नहीं है, वो केवल लेना जानते हैं। तो प्रभु कृपा, हम लोग ऐसे न बने, हम लोग कम से कम विचार करें और भागवत कथा सुनने के बाद भागवत भक्त हो जाएं, भगवत कृपा मिले तो हम अपने तन मन धन तीनों को पवित्र करें। महाराज वामन भगवान ने बलि के यहाँ गए, 3 पग धरती मांगी। यहाँ भी ब्राह्मण देवता पधारे हैं और आपसे भी दान ही मांग रहे हैं कि दान करो, दान करो, दान दो। बलि महाराज के यहाँ वामन भगवान पधारे, इन्होंने 3 पग धरती मांगा, बलि ने स्वीकार कर लिया। और वो स्थिति हुई महाराज कि वामन भगवान ने विराट रूप लिया। विराट रूप में 3 पग में, एक पग में नीचे अतल वितल तल तलातल रसातल पाताल नीचे के 7 लोग, दूसरा पैर ऊपर किया तो ऊपर के भूत सप्त लोक पर पैर पहुंच गया, जहाँ ब्रह्मा जी ने उन चरणों को धो लिया। आज प्रसाद किया, गंगा मैया प्रकट हुई। बोल गंगा महारानी की, गंगा मैया का प्रागट हो गया। महाराज गंगा मैया प्रकट भई और वो स्थिति बनी। दो ही पग में प्रभु ने सब कुछ नाप लिया। 14 भुवनांतर जो सृष्टि है प्रभु ने 2 पैर में नाप लिया। बोला बलि बता तीसरा पैर कहाँ रखूं। अब बलि परेशान हो गए, हे भगवान देखा गजब। बलि की एक बेटी थी, उसने कहा कितना सुंदर है ये। ऐसा लगता जब छोटा भगवान को बामन, ऐसा लगता है कि ये मेरा बेटा होता तो कितना इसको खिलाती, अपना स्तनपान कराती, उससे मन में भाव जगा। लेकिन जब देखते देखते तो महाराज स्थिति बनी। वामन भगवान को देखकर वो बलि की बेटी प्रसन्न किया कि कितना भोला बालक है, मेरा होता तो उसे स्तनपान कराती। लेकिन जब विराट रूप लिया और 2 पग में सब नाप लिया, तब वो फिर वही बेटी सोचती है कि ऐसे बेटे को तो जहर पिला देना चाहिए। वही जाकर के फिर पूतना बनी। राजा बलि की बिटिया जो थी वो जाकर के फिर पूतना बनी। महाराज ऐसी स्थिति बनी कि बलि 2 पग धरती भगवान ने नापा, अतल पे सब कुछ नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखें। तो बलि ने कहा महाराज ये बताइए, बड़ा धन बड़ा होता है कि धनवान? बोले धन तो सबके पास जा सकता, कभी भी चला जा सकता, तो बड़ा कौन? बोले धनवान, जो उसका मालिक, जो धन का सदुपयोग करे। तो महाराज ये बताइए, मैंने जो दान किया वो तो धन था, क्या मैं बचाऊं? बोले हाँ। तो बोले तीसरा पैर मेरे सर पे रखो, मुझे भी ले लो, मेरा वचन पूरा करो। बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया। 3 पग पूरा हुआ, भगवान की रखवाली करना काम। भगवान ने राजा बलि को कहा, राजन तुमने अपने वचनों को पूर्ण किया है, अब हम हमारे वचनों को पूर्ण करेंगे। तुम्हारी इच्छा थी देवलोक पाने की, तो देवलोक जैसा सुख पाताल में एक सुतल लोक है, वहाँ है, तुम जाओ वहाँ राज्य करो। मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहिए? उसने कहा कि महाराज मुझे वरदान में ये चाहिए, जो तुम्हारी छवि है वो मेरे नेत्रों में बसी है, तो आप निरंतर मेरे साथ ही रहें, मेरे पास ही रहें, मैं आपको देखते ही रहूं, मेरी ऐसी भावना है। भगवान ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है, पर तुम सुतल लोक के राजा बन जाओ, मैं तुम्हारा बन जाऊं द्वारपाल, आते जाते दोनों की मुलाकात होगी। ठीक है। भगवान बलि का सर्वस्व लेते तो इधर बलि को कुछ देते भी, स्वयं सेवा में लग जाते, इतने दयालु हैं भगवान। राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया और स्वयं भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। आते जाते दर्शन होता भगवान का। अब काफी दिन हो गए, लक्ष्मी मैया को चिंता सताई, भगवान नहीं आए। नारद जी ने बताया
और राजा बलि के द्वारपाल वॉचमैन बने खड़े हैं। तो लक्ष्मी मैया अब सोचती क्या करूं, अब कैसे वो मुक्त होंगे। नारद जी ने कहा आप एक काम करो, बहन बन के जाओ। बहन अपने भाई को कैसे इन प्रकार अपना ही लेते, जो चाहे तो भाई भी उदार मन होते हैं। बहुत तो ऐसे भी भाई भौजाई के चक्कर में बहन को छोड़ भी देते हैं, आज कलयुग के भाई। लेकिन कलयुग में बहुत ऐसे भाइयों को हमने देखा जिसने अपने बहन की बड़ी रक्षा सुरक्षा की। मैं देखता हूँ नितिन भाई को, भावना भाई के, इनके जितने भाई हैं बड़ी श्रद्धा अपने बहन से रखते हैं। लक्ष्मी मैया गई सुतल लोग और बलि को कहा मेरे कोई भाई नहीं है, मेरी इच्छा है कि मैं तुझे भाई बना ले, बन जाऊंगा। अच्छा अच्छा, कैसे? तो रक्षाबंधन जो तिथि आती है ना, पूर्णिमा तिथि, सावन की पूनम, रक्षाबंधन जो होता है ना, माँ लक्ष्मी ने बलि के हाथ में रक्षा बांधा, तभी से ये पूर्णिमा तिथि चालू हो गई। एन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबलः तेने त्वामान प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल। रक्षा बांधा लक्ष्मी मैया ने और कहा आज से तुम हमारे भाई हो, दानियों में तुम शिरोमणि रहोगे। बड़ा खुश हो गया। दानी था ही बलि, राजा बलि। बहन जो तुझे अच्छा लगे, जो चाहिए सो ले ले। क्या चाहिए तुझे? तिजोरी की चाबी दे दिया, साहब पूरे सुतल लोक में घुमाया, जो चाहिए सो ले ले। अब वो घूमती गई, घोड़शाला दिखाया, हाथी दूर दिखाया, हीरा जवाहरात दिखाया, कहीं लक्ष्मी मैया कहीं न बोले ये चाहिए। जब दरवाजे पे आए, भगवान खड़े थे द्वारपाल पर, नीचे सर किए। लक्ष्मी मैया ने कहा भैया मुझे तो कुछ न चाहिए, मुझे तो तेरा द्वारपाल चाहिए। अरे बलि महाराज मुस्कुराने लगे। तो फिर ये कोई और नहीं, साधारण नहीं है, ये तो लक्ष्मी मैया, पहचान गए। भगवान को मुक्त कराया लक्ष्मी मैया ने। एक स्वरूप भगवान का अभी भी द्वारपाल बना बलि के यहाँ विराजमान है, और एक स्वरूप में भगवान नारायण लक्ष्मी माता के पास पहुंचे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार गोविंद की कथा सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अष्टम स्कंद में महाराज बहुत सारी कथाएं हैं। इसी अष्टम स्कंद में महाराज एक शतव्रत नाम के राजा हुए। भगवान ने यहाँ मत्स्य अवतार लिया। ये समुद्र में एक बार ये जल में भगवान सूर्य भगवान को नदी में जल दे रहे थे, तो इनके हाथ में एक मछली आ गई। देखा छोटी है, घर लेकर के आए। ये हाथ में आई तो इसे घर ले चलो, नहीं तो क्यों आती। घर ला एक पात्र में रखा तो मछली रोज बड़ी हो जाए। पात्र छोटा, पात्र बढ़ाते बढ़ाते कुआं खोदा फिर भी नहीं समाई। राजन में नहीं समा रहे, मुझे बड़ा कष्ट है, क्या करूं? समुद्र में मुझे डाल दो। समुद्र में उस मछली को रखा गया। समुद्र में भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हो गए। बोल मत्स्य भगवान की जय। 8वें स्कंद में भगवान मत्स्य रूप में आए और मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत को कहा अब ये सृष्टि का विनाश होगा। सारी जो ये जैसे हम लोग खेत में कोई बीज डालते ना तो फसल उगती, इसी तरह हमारा आपका भी जिससे उत्पन्न होते हैं वो सारी सामग्रियां जो है भगवान ने सत्यव्रत को दे दिया। सृष्टि में प्रलय हो गया, केवल सत्यव्रत राजा बचे, बाकी सृष्टि प्रलय हो गई। अष्टम स्कंद यही विश्राम होता है। 9वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा कहते हैं राजन। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का वर्णन है, जिसमें 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में सूर्यवंश, 12 अध्याय में चंद्रवंश। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, श्रूयताम मानवो वंशः प्राचीनम परम तपः न शक्य विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतेरपि। सूर्यवंश की चर्चा 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हो सकती, पर सूक्ष्म में कहते हैं। सूर्यवंश का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि से कमल, नारायण भगवान के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के बेटा सूर्य, ये सूर्य जो प्रकाश करते हैं, सूर्य भगवान से चला सूर्य वंश, भविष्यमान सूर्य। इनका एक बेटा हुआ
नाम पड़ा श्राद्ध देव मनु। श्रद्धा नामक पत्नी, संतान नहीं हुई। अच्छा, सूर्य वंश में बड़ी समस्या थी संतान की, यज्ञ पूजा कराना पड़ता था तभी संतानें होती। शुरू से श्राद्ध देव मनु ने यज्ञ किया तो देवी चाहती है पत्नी की बिटिया हो जाए, राजकुमारी। राजा चाहता है राजकुमार हो जाए। तो रानी जी ने ब्राह्मणों से कह दिया कृपा करना बिटिया ही हो, ऐसा मंत्र मारो, बहुत लंबी मोटी दक्षिणा दूंगी। ब्राह्मण आ गए, ठीक है, वही मंत्र हुआ। तो रानी की इच्छा अनुसार बिटिया हो गई। अब राजा दुखी हो गए। वशिष्ठ जी ने बोला ब्राह्मणों को, भाई तुमने क्या गड़बड़ कर दिया, कहीं कुछ बात पक्की हुई क्या? बोले हाँ रानी साहब मोटी दक्षिणा दे। ब्राह्मण भी दक्षिणा मोटी तो काम ज्यादा। महाराज वो स्थिति बन गई। हरि कृपा। फिर राजा प्रसन्न नहीं हुए तो वशिष्ठ जी ने राजा की इच्छा रखने के लिए उसी बिटिया को बेटा बनाया। बोले महाराज जब ब्राह्मणों की कृपा से बिटिया हो सकती है, संतान को संतान मिल सकती है, इस बिटिया को भी बेटा आप बना सकते हो। और भगवान की कृपा उसी बिटिया को बेटा बनाया। उन्हीं के कुल में आगे चल के महाराज इक्ष्वाकु हुए। नृगशर आदिनी में 9 राजाओं का जन्म हुआ। इन्हीं के कुल में अनेकों राजा हुए। महाराज नभग हुए, नभग के नाभाग, नाभाग के महाराज अम्बरीश हुए। बड़े ही वैष्णव एकादशी व्रत करते हैं। कथाएं बड़ी लंबी हैं। दुर्वासा ऋषि एक बार इनको श्राप देना चाहा और भगवान की कृपा एकादशी व्रत का फल कि सुदर्शन ने दुर्वासा को मजबूर कर दिया। फिर उन्हें शरण में आना पड़ा। अंत में भगवान ने रक्षा। भगवान कहते मैं भक्त के पराधीन हूँ। अहम भक्तो पराधीनः यः स्वतंत्रो युवो द्विजः। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ। तो आज क्या शरणागति ऐसे चली जाएगी? बोले नहीं नहीं, उपायम, उपाय है, जाइए भगवान के शरण में। जिस वैष्णव का तुमने अपमान किया उसी के शरण में चले जाओ। फिर परीक्षित, ये राजन परीक्षित, इन्हें महाराज अम्बरीश के शरण में आना पड़ा, तब रक्षा हुई सुदर्शन से। इन्हीं के कुल में अनेकों राजा हुए। महाराज सगर हुए। सगर बहुत सारे राजा बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए और सगर के 60,000 बेटा हुए, जिन्होंने ये समुद्र जो है ना उन्हीं के बच्चों का खोदा हुआ है। उनका एक घोड़ा था। राजा सगर अश्व में यज्ञ कर रहे थे, इंद्र चुरा के कपिलाश्रम में बांध दिया। पृथ्वी में नहीं मिला तो पृथ्वी की खुदाई किया तो समुद्र खोद दिया और पहुंच गए कपिलाश्रम। वहां देखा घोड़ा बना, इंद्र छुपा के आए थे। उनको लगा महात्मा चोर है, इसने चुराया। तो 60,000 बालकों ने कपिल मुनि पर गालियां देने लगे, क्रोधित होने लगे। कपिल मुनि का दृष्टि खुली, ध्यान खुला, समाधि खुली, क्रोधित हुए। जैसे दृष्टि पड़ी, उनके दृष्टि पड़ते 60,000 बेटा जल के राख हो गए। अब फिर वही स्थिति। महाराज सगर के बेटा एक और था दूसरा, जिसको देश से निकाला कर दिया था, असमंजस नाम था। असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्रो दिलीप। इन सबने अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा मैया की तपस्या किया। कपिल मुनि ने कहा गंगा मैया आएगी, उनके जल से इनकी करनी बन जाएगी, मुक्त हो जाएंगे। तब महाराज दिलीप, असमंजस, अंशुमान, दिलीप के बेटा भगीरथ हुए। इन्होंने तपस्या किया और माता गंगा को इस धरा धाम में लाई। मैया गंगा मैया धरा में आई, अभिमान में आई, मुझे कौन संभालेगा? तो भोले बाबा को सौंप दिया गया काम। भोले बाबा ने अपने जटाओं में गंगा को धारण कर लिया। फिर भगीरथ ने प्रार्थना किया, तब 3 बूंद गंगा निकली जटा निचोड़ने पर। एक आकाश गंगा बनी सुरसरी, और एक बनी पाताल गंगा, और एक बनी भागीरथी गंगा, जो हमारे देश में प्रयागराज आदि में है। गंगा को लेकर चले तो गंगा को और भी उधर से चली, फिर भी क्रोध नहीं शांत होता। अभिमान की, यहाँ के लोग पापी हैं, ये हैं, क्रोध करके चली जा रही। तो एक जंगू नाम के ऋषि थे, उनकी कुटिया बहा दी। वो क्रोधित हुए तो 3 अक्षमनी में सब पी गए, पूरी गंगा खत्म। अब लो भागीरथ आए, अभी तो चली आ रही थी, किधर गई? का जन्नू ऋषि को प्रणाम किया।
महाराज पीढ़ियां लग गई 3-4 पुस्त से तो विषया किए तब तो आई, और आप तो 3 आचमनी कृपा करिए। तब जन्नू मुनि ने अपनी जंगा काट करके उस गंगा को निकाला, तभी से जाह्नवी पे मतलब जन्नू ऋषि की बेटी बन के निकली, उस गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। बोल जाह्नवी गंगा की जय। हरी वही गंगा गोमुख से निकल कर चली महाराज, अभिमान में चलती चली जा रही थी गंगा। हरिद्वार पहुंची तो यहाँ सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। ओंकार भरते निकली, जब देखा कि 7 महात्मा, देखा ऋषियों ने सातों ने, ए गंगा इतना बड़ा अभिमान तुझे, हिसाब से चलना इधर। अब तो गंगा मैया घबराई कि भगवान अभी तो एक महात्मा था तो कटक गया 3 आचमनी में, इधर तो 7 बैठे, खतरा लंबा है। शांत हो गई, उन सब का आश्रम आश्रम छोड़ के इधर उधर से निकल गई, वो मुख से प्रवाहित हुई, उस गंगा को लेकर के पहुंच गए कहाँ, पाताल, जहाँ इनकी अस्थियां थी, इनके पूर्वजों को यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंडाहतोपि, महाराज के श्राप से, भगवान कपिल मुनि के श्राप से मुक्त हो गए और भगवान की कृपा हुई, गंगा मैया का अवतरण हो गया। इस प्रकार अनेकों लीला प्रभु की हुई। महाराज इन्हीं के कुल में, भगीरथ के कुल में महाराज सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के बेटा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित हुए, इन्हीं के कुल में अनेकों राजा हुए। महाराज एक राजा हुए युवनाश, इनके कोई संतान नहीं थी, यज्ञ हुआ, गर्मी का समय था, रात्रि में जहाँ यज्ञ होता वहाँ एक किसी न किसी को रहना चाहिए। जैसे अभी यहाँ कथा चलती है ना, एक ब्राह्मण कोई न कोई रहता है, जहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो वहाँ किसी न किसी को जरूर रहना चाहिए। तो जो यज्ञ करता है, यजमान होता है, उसको रहना पड़ता है। तो महाराज यज्ञ के जो मुख्य यजमान थे महाराज युवनाश, वहाँ पड़े थे, रात्रि में इनको प्यास लगी और ऋषि मुनि महात्मा एक पानी रखे थे एक घड़ा में, अभिमंत्रित करके रानी को पिलाने को कि बेटा हो जाए। अब महाराज को पता नहीं चला, प्यास में इतना दुखी हुए कि वही घड़ा वाला पानी जो रखा था, संतान पैदा होने वाला, तो पी गए महाराज। युवनाश पी गए तो अब समझ लो गर्भवती या गर्भवता जो भी बोलो हो गए। महाराज युवनाश के गर्भ हो गया, बड़ी समस्याएं हो गई। सुबह हुआ, बोले पानी कहाँ, ब्राह्मणों ने पूछा, महाराज हम पी गए। बोले गड़बड़ कर दिया आपको, क्यों, ये तो संतान वाला था, अब तो क्या करें, अब होगा निश्चित संतान, अब राजा की तो चिंता बढ़ गई, क्या करें। महात्माओं को इकट्ठा किया गया, क्या करें। अभी जो व्यवस्थाएं चालू हुई है पहले भी चलती थी। तो राजा को ऑपरेशन हुआ, बच्चा निकाला गया। इंद्र महाराज आए, अपनी उंगली से अमृत पान कराए, उसका नाम पड़ा मानधाता। इस प्रकार उसका भरण पोषण हुआ बेटे का, मानधाता सम्राट हुआ पूरे भारत का। अनेकों राजा इन्हीं के कुल में महाराज रघु का जन्म हुआ। ये सूर्यवंश रघु महाराज के आने से रघु वंश हो गया। महाराज रघु के बेटा आज के बेटा दशरथ हुए। दशरथ के कोई संतान नहीं, 3 रानियां। तब इन्होंने भी यज्ञ किया पुत्रेष्टि, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। बोले भागवत भगवान की जय। अब ये कहानी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की आप सभी को पता है। राम कथा में पहले राम जन्म भागवत में भी बताया गया, इसके बाद कृष्ण का जन्म। भजन के माध्यम से सुन लें आप। कुलदीप भैया सुनाएंगे, बड़ा अच्छा भजन गाते हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी।